नमस्कार। कहते हैं जीत को वो क्या जाने जो कभी ना हारा हो, सूर्य को वो क्या जाने जो खुद ही तारा हो। लेकिन भारतीय राजनीति के इस सितारे ने कई सपनों के टूट जाने के बाद भी हार नहीं मानी, रार नहीं ठानी। विपरीत परिस्थितियों का सामना कर भारतीय राजनीति के इस धुरंधर ने काल के कपाल पर हमेशा जीत का नया गीत गाया। आज बात करेंगे व्यक्तित्व से नेता, स्वभाव से कार्यकर्ता और दिल से कवि, एक अटल शख्सियत की। आप देख रहे हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी पर हमारी एक खास पेशकश, अटल शख्सियत। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। छात्र जीवन से वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने और बाद में आरएसएस के प्रचारक के रूप में काम किया। कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त की। एक पत्रकार से राजनेता बनने के इस सफर में दो शख्सियतों ने अटल जी पर गहरी छाप छोड़ी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन का अटल बिहारी वाजपेयी पर गहरा प्रभाव पड़ा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय अटल जी के राजनीतिक सफर में रोल मॉडल बने। एक पत्रकार होने के नाते अटल जी ने 5 जन्म, राष्ट्र धर्म और वीर अर्जुन जैसे पत्र पत्रिकाओं के संपादन का भी काम किया। वो भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वालों में से एक है। सन 1955 में उन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सन 1957 में बलरामपुर उत्तर प्रदेश से जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में विजयी होकर लोकसभा पहुंचे। मोरारजी देसाई की सरकार में वो सन 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री रहे और विदेशों में भारत की बेहतर छवि बनाने में सफल रहे। 1980 में जब जनता पार्टी बिखरी तो अटल जी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। 19 अप्रैल 1998 को पुनः प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उनके नेतृत्व में 13 दलों की गठबंधन सरकार ने 5 वर्षों में देश के अंदर प्रगति के नए आयाम छुए। उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के बारे में तो मैं क्या कहूँ, पूरी दुनिया उसके बारे में कह रही है कि 5 साल जो सरकार चली और उस सरकार में कभी कोई घोटाला या कभी ऐसा कोई प्रसंग सामने नहीं आया जिससे कि सरकार को या उन्हें शर्म से सर झुकाना पड़े। आज मैं ही नहीं, लगभग हर भारतीय जो कहीं ना कहीं राजनीति से दूर दूर से भी जुड़ा है, चाहे वो किसी पार्टी का भी क्यों ना हो, ये कहने से नहीं चूकता कि ऐसा कार्यकाल, ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा व्यक्तित्व सदियों में क्या हजारों सालों में कई एक बार पैदा होता है। अटल जी के जीवन से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य। अटल जी सबसे लंबे समय तक सांसद रहे हैं और जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद सबसे लंबे समय तक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी। अटल जी पहले ऐसे विदेश मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर भारत को गौरव प्रदान किया। आज विश्व में पारस्परिक निर्भरता का अर्थ यह है कि विकासशील देशों में आर्थिक संकट से विकसित देश भी प्रभावित हो सकते हैं। हम आशा है कि विश्व अपने हित के लिए इस प्रबुद्ध भावना के साथ कार्य करेगा। धन्यवाद। अटल बिहारी वाजपेयी एक कवि। अटल बिहारी वाजपेयी राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक कवि भी हैं। मेरी 51 कविताएं अटल जी का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। वाजपेयी जी को कविता लिखने का गुण विरासत में मिला। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर रियासत में अपने समय के जाने माने कवि थे। अटल जी द्वारा वीर रस पर आधारित कविताएं सबसे ज्यादा मशहूर हैं।
अटल बिहारी वाजपेयी सरकार 19 अप्रैल 1998 को पुनः प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उनके नेतृत्व में 13 दलों की गठबंधन सरकार ने 5 वर्षों में देश के अंदर प्रगति के अनेक आयाम छुए। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उस समय महंगाई दर काबू में थी और देश विकास के पथ पर अग्रसर था। अटल बिहारी वाजपेयी अपने सहयोगियों और उनकी राय का बड़ा सम्मान करते थे। हुकुमदेव नारायण यादव, जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री थे, बताते हैं कि अटल जी अपने सारे निर्णय अपनी मंत्रियों से सलाह लेकर और अपने मंत्रिमंडल की सहमति से लेते थे। अटल बिहारी वाजपेयी अपने साथियों के प्रति जितनी सहानुभूति, सद्भावना और जितना सम्मान का भाव रखते थे, वो बिरले आदमी मिलता है। और मैं राज्य मंत्री था, लेकिन मुझको कभी कैबिनेट मिनिस्टर से कम उन्होंने मूल्यांकन नहीं किया और मैं किसी बात को जब कहता था तो उस पर गंभीरतापूर्वक कुछ चिंतन करते थे। और भारत के राजनीति में एक वो महान राजनेता और भारत के एक महान प्रधानमंत्री के रूप में उनका नाम रहेगा। ना सिर्फ उनके साथी और सहयोगी बल्कि उनके विपक्षी भी उनका बड़ा सम्मान करते थे। श्री ओम पाठक, जिन्हें एक कट्टर कांग्रेसी माना जाता था, बताते हैं कि वो अटल जी की शख्सियत से इतना प्रभावित हुए कि वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। 1996 के लोकसभा चुनावों की वोटों की गिनती के दिन मेरी अटल जी से प्रथम बार भेंट हुई। 7 सफदरजंग रोड, नई दिल्ली। जबकि उन्होंने मुझे फ़ोन पर चुनाव के बारे में मेरी पीठ थपथपाई, कहा कि मैं चुनाव जीता तो नहीं, इसलिए वो मुबारकबाद नहीं दे सकते मुझे, पर यह कहा कि मैं चुनाव बड़ा सुंदर लड़ा और बहुत मर्यादा से लड़ा, इसलिए उन्होंने बड़े होने के नाते मुझे शाबाशी दी। मैं उनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ, उनके ह्यूमनिज़म से, उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर से, उनकी फेयरनेस और उनकी सेंस ऑफ जस्टिस से, कि उनके सामने तो कोई पराया हो ही नहीं सकता था। ऐसा लगता था जैसे कि मैं मान लो अटल जी को सदियों से जानता हूँ। कभी ऐसा रहा ही नहीं कि जो मैं उनको ना जानता रहा हूँ। सिर्फ चंद मुलाकातों में मैं उनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ और उनके आदेश और आग्रह पे मैं उनके साथ अगस्त 1996 में बीजेपी में शामिल हो गया। मुझे बहुत कट्टर कांग्रेसी माना जाता था और मैं नेहरूवियन थॉट का एक बहुत बड़ा फॉलोवर भी था। परंतु जब मैं उन दोनों शख्सियतों को मिलाता हूँ, माननीय अटल जी और जवाहरलाल नेहरू जी, तो मुझे लगता है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हर मामले में कहीं आगे, अतुल्य रहे। बुनियादी ढांचे को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने प्राथमिकता देते हुए सड़क संपर्क, रेल संपर्क, हवाई संपर्क, समुद्री संपर्क, डिजिटल संपर्क, दूरसंचार संपर्क आदि को भारत की अपेक्षाओं के अनुसार मजबूती प्रदान की। 4 महानगरों को जोड़ने वाला गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे का निर्माण एनडीए के कार्यकाल में ही हुआ। इसके अलावा सड़क संपर्क को और सशक्त करने के लिए देश के पूर्वी पश्चिम और दक्षिण उत्तर हिस्सों को जोड़ने के लिए ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ हाईवे का निर्माण भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान शुरू हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी वाली एनडीए सरकार ने देश की 70% से भी ज्यादा ग्रामीण आबादी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत देश के ग्रामीण इलाकों में 4,20,637 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का जाल बिछाया गया। तेल की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करके देश को हो रहे 2 लाख करोड़ के वित्तीय घाटे से बचाया गया। दूरसंचार में क्रांतिकारी कदम उठाते हुए टेलीकॉम को नियंत्रण मुक्त किया गया, जिससे इनकमिंग कॉल रेट जो एक समय में 16 रुपए थी, उसे समाप्त किया गया।
कृषि क्षेत्र में ठोस नीतियों के कारण स्टोरेज और गोदामों की क्षमता बढ़ाई गई, जिससे देश और कृषि क्षेत्र में मजबूती और स्थिरता देखी गई। इस दौरान किसानों की आय में वृद्धि देखी गई और उन्हें अपनी फसल के ऊंचे दाम भी मिले। परमाणु शक्ति संपन्न देशों के कड़े विरोध का जवाब देते हुए उन्होंने अग्नि 2 और परमाणु परीक्षण कर देश की सुरक्षा के लिए साहसी कदम उठाए। सन 1998 में राजस्थान के पोखरण में भारत का द्वितीय परमाणु परीक्षण किया और भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया। कारगिल युद्ध में देश का सफल नेतृत्व किया और एक नई मिसाल पेश की। आज भी सेना के कई बड़े अफसर वाजपेयी जी के नेतृत्व में लड़े गए कारगिल युद्ध में उनकी भूमिका को अहम मानते हैं। ये बात हम मानते हैं सेना में कि युद्ध जो है वो सेना नहीं लड़ती है जी। अकेली जी। युद्ध देश लड़ता है, पूरा का पूरा देश लड़ता है। सेना तो सिर्फ एक तलवार है जिसको इस्तेमाल करने वाला हाथ और दिमाग जो है वो देश का होता है। दिमाग उसको लीडरशिप जो है वो नेतृत्व जो देश का नेता हैं वो देते हैं और बाकी देश उसको ताकत देता है हाथ वाली, जिससे कि वो तलवार को इस्तेमाल किया जा सके। तो उस समय कारगिल के समय में हमें बड़ा देश बहुत ही फॉर्चुनेट था कि हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे नेता थे जो अड़ग खड़े रहे और उनका सबसे बड़ा हमें अच्छा लगा और पूरी सेना ने बहुत बड़ा अप्रिशिएट किया जब 4 जुलाई को अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अटल जी को रिंग करके पूछा कि यहाँ नवाज शरीफ आए हुए हैं, आप भी आ जाइए, आपका समझौता करा देंगे। तब उन्होंने उनको कट्टर जवाब दिया कि मैं अपने देश का समझौता अपने यहाँ करता हूँ, मैं कहीं बाहर जाके किसी दूसरे के यहाँ नहीं। उसे किसी को समझौता करना है मेरे यहाँ आओ, मेरे से बैठ के बात करो। बड़ा अच्छा लगा। अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो, 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे यह मत समझो। हमलों से अत्याचारों से संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। आज देश में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सहित सभी मोर्चों पर बिखराव है। देश में हताशा का वातावरण है। देश का नेतृत्व करने वाली सरकार असमंजस में है। अपनी लगातार हो रही आलोचना से बौखलाकर और अपने भ्रष्टाचार से देश का ध्यान हटाने के लिए वो बगैर सोचे समझे निर्णय कर रही है। देश ने रिफॉर्म और बदलाव का दौर अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर भी देखा। जिस समय अटल जी ने अपना कार्यकाल संपन्न किया उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा था। अब ये देखना अहम होगा कि वर्तमान मायूसी के बाद देश नया गीत कब गाता है। आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।